देखिए आज क्या है बेटा, मेनली हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही यूज होता है और बच्चे उससे सिमिलर भी नहीं ज्यादा होते हैं। दैट इज द सर्ट्स। सर्ट्स क्या होता है? बट कुछ लोगों ने सुन भी रखा होगा, कुछ ने नहीं भी सुना होगा। व्हाट इज द सर्ट? तो देखिए काफी कंफ्यूजन होता है इरेशनल नंबर और सर्ट्स में। जैसे मेनली क्या होता है कि रेशनल नंबर्स और सर्ट्स आपको बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं कि एक जैसे ही होंगे दोनों, सर्ट्स और रेशनल नंबर। तो सर्ट्स वर्सेस रेशनल नंबर हम इनकी बात करें। देखिए दोनों मिलते जुलते तो हैं बेटा, बट एक जैसे नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं दोनों। दोनों ही अपना अलग अलग मीनिंग अटेन करते हैं। सर्ट वर्ड अलग होता है, रेशनल नंबर वर्ड अलग होता है, देखने में एक जैसे लगते हैं। तो आज हम आपको मेनली इनमें डिफरेंस बताएंगे कि सर्ट्स और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, कैसा क्या कनेक्शन होता है। तो आप सबसे पहले सर्ट्स को डिफाइन करेंगे। सर्ट सर्ट्स क्या होते हैं? तो सर्ट में बताने जा रहा हूं। इफ डेफिनेशन है सर्ट का, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर। एन जो है वो हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है। इफ एन इज ए नेचुरल नंबर एंड ए इज एनी पॉजिटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर, देन nth रूट ऑफ ए, इस तरीके से लिखते हैं, nth रूट ऑफ ए कॉल्ड ए सर्ट। रीड एज रीड एज nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए such that यहाँ पर जो nth रूट ऑफ ए होता है बेटा, इसका वैल्यू होता है हमेशा ए रेस 1/n। तो ये आपको डेफिनेशन बताया गया है, क्लियरली आप ये डेफिनेशन माइंड में रखें। ओके बेटा, तो जैसे कि हमने बताया कि हम आपको सर्ट्स और रेशनल नंबर में डिफरेंस बताना चाह रहे हैं। तो जो सर्ट्स और इरेशनल नंबर होते हैं ये बेटा देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बट दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमने आपको सर्ट डिफाइन किया है कि सर्ट क्या होता है। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है सर्ट्स वर्सेस इरेशनल नंबर, तो हमने यहाँ सर्ट को डेफिनेशन डिफाइन किया है। सर्ट क्या होता है ध्यान से समझना, आप सर्ट किसको बोलते हैं। सर्ट, व्हाट इज द सर्ट? तो क्लियरली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इफ एन इज ए नेचुरल नंबर, एक एन आपको नेचुरल नंबर दे रखा है बेटा। एन जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर। एंड ए इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर। पूरा बात आप क्लियरली समझना। और ए जो है बेटा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। एक एन है, ये एन आपका नेचुरल नंबर होगा, और एक नंबर ए है, ये आपका एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। देन ये जो लिखा है वर्ड nth रूट ऑफ ए, कार्टेशियन रीड एज nth रूट ऑफ ए सच दैट जो nth रूट ऑफ ए होता है ये हमेशा इक्वल होता है ए रेस 1/n के। और अब अगर आप एग्जाम्पल दें तो आप ऐसे एग्जाम्पल में ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये लिखा है थर्ड रूट ऑफ 5, ये लिखा है सिक्स रूट ऑफ 3, ये लिखा है आपका फिफ्थ रूट ऑफ 7। ये ऑल आर द सर्ट्स, ये सभी सर्ट्स हैं, ऑल आर सर्ट्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख लेंगे नोट में where we also have in mind, we also have in mind, also have in mind, जब भी आप सर्ट को आइडेंटिफाई करें तो आपको यह भी माइंड में रखना पड़ेगा
that A is not perfect, nth power of any रेशनल नंबर। मतलब जो ए है ये किसी भी रेशनल नंबर का nth परफेक्ट पावर नहीं होना चाहिए ऑफ एनी रेशनल नंबर। आप एक बार फिर साइड की डेफिनेशन बेटा क्लियरली समझना क्या बोला गया। वापस मैं एक बार फिर बताता हूँ, आप नोट करके रखेंगे, एक बार मैं और बता रहा हूँ। देखिए आपके पास कभी भी इस तरीके से लिखा आ जाए nth रूट ऑफ ए, ये ओके, इसको आप कैसे रीड करेंगे अभी जस्ट मैंने बताया nth रूट ऑफ ए। इसको हम साइड बोलेंगे। साइड कब बोलेंगे? जब n क्या होना चाहिए? n इज नेचुरल नंबर। n क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। ये जो n लिखा हुआ है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। a क्या होना चाहिए? a इज पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ए जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। ये ए ये पॉजिटिव होना चाहिए और बेटा रेशनल नंबर होना चाहिए। क्लियरली आपको पता होगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये जो यहाँ लिखा है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तीसरी बात ये भी ध्यान रखनी पड़ती है दैट ए इज नॉट परफेक्ट, nth power of any rational number, ये आपका जो a है ये किसी भी रेशनल नंबर का परफेक्ट nth पावर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम थोड़ा आपसे एग्जांपल के लिए देखें, ये आपका लिखा है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, अगर हम आपसे पूछें ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 या सेकंड रूट ऑफ 9, इसे आप क्या पढ़ेंगे? अगर इसे आप nth रूट ऑफ a रीड कर रहे थे तो इसे आप क्या रीड करेंगे बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 9। अगर हम पूछें स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है ये क्या साइड है कि नहीं है, तो बेटा साइड होने के लिए तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहला बात n इज ए नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, यस है। दूसरा इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, यहाँ पे जो लिखा है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, यस है। 9 हमारा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव भी है। अब तीसरा बात ये भी बताया गया है कि a इज नॉट परफेक्ट nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर, मतलब ये जो नंबर लिखा है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो नंबर मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये साइड होगा कि नहीं होगा? इट इज साइड और नॉट? तो इच्छा बताओ बेटा। नो सर। भाई क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है इन तीनों बातों में? पहला बात तो देखिए सपोर्ट कर रहा है, ये आपका नेचुरल सर नंबर है। दूसरा भी सपोर्ट कर रहा है कि ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या सपोर्ट नहीं कर रहा है जिससे ये साइड नहीं है? सर a is actually perfect power of n, that's why. एक्चुअली क्या है यहाँ पे जो 9 लिखा है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और आपको यहाँ क्लियरली बताया गया कि a इज नॉट परफेक्ट nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर किसी भी रेशनल नंबर का परफेक्ट nth पावर नहीं होना चाहिए। इनसे ये शायद हो जाता अगर ये 9 किसी भी कोई भी ऐसा नंबर ना होता जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना होता, लेकिन 9 हमारा 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसलिए आप इसे क्लियरली कह सकते हैं दैट नॉट ए साइड। तो साइड की आपको डेफिनेशन बेटा क्लियर हो गई होगी। क्या है साइड का डेफिनेशन? कि अगर कभी भी कोई चीज ऐसे लिख के देख लेते हैं nth रूट ऑफ ए, इसको रीड क्या करते हैं? nth रूट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? a रेस 1 अपॉन n। ये किस किस बात को सपोर्ट करते? दैट ये वाला नेचुरल नंबर हो, ये वाला हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो। थर्ड बात इज नॉट परफेक्ट nth पावर, ए जो है वो किसी भी रेशनल नंबर का परफेक्ट nth पावर नहीं होना चाहिए।
जैसे कि अभी हमने 9 वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वहां सभी कुछ तो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन साथ में आपको ये समझ में आ रहा था कि जो बेटा 9 होता है वो 3 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए हमारा जो 9 है वो हमारा साइड नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइड नहीं होगा। तो आपको साइड समझ में आया, तो इसके सपोर्ट में आप एक थ्योरम लिख सकते हैं, नोट करते हैं, थ्योरम लिख सकते हैं। क्या थ्योरम होती है? every 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 side is called every side is called an irrational number। कोई भी साइड होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर। किसी भी साइड को हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट कन्वर्स नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता है, नॉट बी ट्रू। सेंस क्या आया कि कोई भी साइड होगा तो आप उसे इरेशनल कह सकते हैं, लेकिन किसी भी इरेशनल को आप साइड नहीं कह सकते। इस पे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एमसीक्यू प्रॉब्लम है, एक से ज्यादा चॉइस सही है। Which of the following is side? Which of the following? Which of the following is side? यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ ऑप्शंस, और मैं आपको बताना है कि जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसमें साइड क्या क्या है, किस किस को आप साइड बोलेंगे। ओके, क्लियरली देखना बेटा, समझ में। जैसे यहाँ हमने पहला ऑप्शन लिखा थर्ड रूट ऑफ 2, दूसरा ऑप्शन लिखा हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, तीसरा ऑप्शन लिखा हमने थर्ड रूट ऑफ 2y3, डी ऑप्शन हमने लिखा 1 नंबर 5। ये 4 ऑप्शन हैं, और हमने आपसे टास्क किया इन 4 ऑप्शन में साइड कौन कौन सा होगा, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, ये आपका प्रॉब्लम। ओके, बताएगा कोई? दिव्यांश बताओ बेटा। फर्स्ट 3 सर। सर 1 2 ए बी एंड सी होंगे सर सर्ट्स। ए हमारा साइड होगा, ये पहला ऑप्शन साइड है। कौन दिव्यांश? ये जो ए ऑप्शन है कि साइड और नॉट? निष्ठा बताना बेटा, ये पहला ऑप्शन साइड है कि नहीं? Yes, sir. है. ओके, दूसरा ऑप्शन साइड है? No, sir. थर्ड ऑप्शन साइड है? Yes, sir. बी ऑप्शन साइड है? No, sir. ओके, देखिए ये जो पहला ऑप्शन है बेटा साइड है, क्लियरली देखिए, जहां से समझना, मैं डेफिनेशन का सपोर्ट देखता हूं। क्या होता है, ये कभी भी लिखा है nth रूट ऑफ ए, इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो चीज लिखी है वो नेचुरल नंबर हो, यस। यहाँ पे 3 लिखा है, 3 नेचुरल नंबर है। यहाँ पे जो लिखा है वो रेशनल नंबर हो, यस। 2 हमारा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये जो 2 लिखा है इसके अंदर जो लिखा है ये किसी भी रेशनल नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, ओके नहीं। तो ये हमारा पहला वाला साइड है। हम दूसरे वाले की बात करते हैं, ये हमारा साइड है कि नहीं? नो, क्यों नहीं है साइड? जैसे ये जैसे हमने बोला इट इज नॉट ए साइड, नो। अब हमने पूछा भाई, तो भाई का सीधा सा बात है, आपको बताया गया यहाँ पे जो आता है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आया है बेटा वो देखो क्या है, इस साइड के अंदर जो आया है वो ये इरेशनल नंबर है, ये 2 प्लस रूट 3 इरेशनल नंबर है, इसलिए ये आपका साइड नहीं होगा। ये वाला देखेंगे, यस ये भी साइड है, क्योंकि ये देखिए रेशनल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर, और ये किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये भी आपका साइड हो गया। हम पाई की बात करेंगे तो पाई हमारा इरेशनल नंबर तो है बट साइड नहीं है, क्लियर हो रहा? तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, जैसे इरेशनल नंबर और साइड में आप कंबाइंड करेंगे तो देखिए ये लिखा है थर्ड रूट ऑफ 3, थर्ड रूट ऑफ 3, तो आप थर्ड रूट ऑफ 3 के लिए कह सकते हैं बोथ,
ये जो है हमारा बोथ इरेशनल एंड साइड, ये हमारा इरेशनल तो है ही है, साथ साथ में साइड भी है। ओके, हमने दूसरा नंबर लिखा फिफ्थ रूट ऑफ 5/6, ये भी हमारा बोथ है, इरेशनल भी है और साइड भी है। अब हमने ऐसे नंबर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 2√3, ये हमारा इरेशनल तो है बेटा, इरेशनल है, इरेशनल बट नॉट साइड, लेकिन ये साइड नहीं है। क्लियरली समझिए, साइड होने के लिए जरूरी था कि ये चीज रेशनल नंबर होना चाहिए था। हमने जैसे पाई लिखा, तो पाई हमारा इरेशनल तो है बेटा, इरेशनल नंबर होता है पाई, बट नॉट साइड, बट नॉट साइड। तो आपको मेनली बेटा डिफरेंस समझ में आया, साइड और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों एक ही नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइड क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर बेटा? और ये सारे साइड को हम सिंपल साइड बोलते हैं। जैसे ये जो साइड लिखा है, इट इज कॉल्ड सिंपल साइड, सिंपल साइड। अदरवाइज इसको मोनोमियल साइड भी बोल सकते हैं। ये नंबर भी लिखा है, ये भी आपका सिंपल साइड है, इसको भी आप बोलते हैं सिंपल साइड, सिंपल साइड बोल दो, चाहे इसको भी आप मोनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि साइड और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो आप क्लियरली माइंड रखिए कि दैट every side is an irrational number but converge not be true। अगर कोई भी साइड है तो वो बेटा इरेशनल नंबर कहेंगे उसको, लेकिन किसी भी इरेशनल नंबर को साइड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने देखा इस एग्जाम्पल को, इन दोनों एग्जाम्पल को, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके इरेशनल तो हैं बट साइड नहीं। क्लियर हुआ बेटा? बिल्कुल, किसी कोई डाउट तो नहीं इरेशनल और साइड में? कभी भी आता है आप पहचान लेंगे आसानी से कि कोई कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर साइड है हमारा। Yes, sir. आगे आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ साइड, साइड की टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ साइड, टाइप्स ऑफ साइड्स क्या होते हैं। अच्छा, एक मैं प्रॉब्लम और आपको दे रहा हूं, चलो ये हेडिंग ही डालिए आप, टाइप्स ऑफ साइड, साइड की क्या क्या टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ साइड। इसमें पहला आपका होता है नंबर 1, नोट करेंगे बेटा, यूनिट साइड, यूनिट साइड, यूनिट साइड, यूनिट साइड, या इसी को और हम मल्टीपल ऑफ साइड्स बोलते हैं, और मल्टीपल ऑफ साइड, तुम कंप्यूटर चला या मल्टीपल ऑफ साइड्स क्या होते हैं। तो क्लियरली इसका बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, आप यहाँ कह सकते हैं इफ nth root of a is any side, nth root of a is any side, n, ये आपका लिखा हुआ nth root of a, इसको रीड करना हमने बताया, इसको आप क्या रीड करेंगे, nth root of a is any side, nth, k is any rational number, k is any non-zero rational number, k is any non-zero rational number। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बताया, nth रूट ऑफ ए एक साइड है आपके पास और k आपके पास एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, देन k इंटू nth रूट ऑफ ए, अगर हम किसी भी साइड में किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कॉल्ड मल्टीपल ऑफ साइड, कॉल्ड मल्टीपल ऑफ साइड, कॉल्ड मल्टीपल ऑफ साइड, या इसी को आप यूनिट साइड्स भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी रेशनल नंबर को जब आप किसी भी साइड में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो रिजल्ट होता है, उसको आप मल्टीपल ऑफ साइड अदरवाइज यूनिट साइड बोलते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल है आपका मिक्स्ड साइड, मिक्स्ड साइड, मिक्स्ड साइड, मिक्स्ड साइड,
मिक्स्ड, तो मिक्स सर्ड में आता है व्हेन एनी सर्ड n root of a is added or subtracted from rational number, then we get mixed surd. मिक्स सर्ड क्या होता है बेटा? जब किसी भी रेशनल नंबर में आप किसी सर्ड को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, एक रेशनल नंबर है उसमें आपने एक सर्ड लिया, ऐड कर दिया, या एक सर्ड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिजल्ट होता है उसको आप मिक्स्ड सर्ड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आपका 3 बेटा रेशनल नंबर है, ध्यान से सुनना, इसमें एक हमने फिफ्थ रूट ऑफ 2 ऐड कर दिया, तो ये जो 3 + 5 फिफ्थ रूट ऑफ 2 लिखा है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड सर्ड। जैसे आपका 10 रेशनल नंबर है, इसमें आपने क्यूब रूट ऑफ 2 ऐड कर दिया, तो ये भी आपका मिक्स्ड सर्ड हो गया। आपके पास रेशनल नंबर एक 5 है, उसमें आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस कर दिया, तो ये भी मिक्स्ड सर्ड हो गया, तो इसको आप मिक्स्ड सर्ड बोलेंगे। अभी हमने आपको मल्टीपल ऑफ सर्ड्स बताया, साथ साथ में आपको मिक्स्ड सर्ड भी बताया। अब आप लिखेंगे कंपाउंड सर्ड। कंपाउंड सर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड सर्ड एक एक डेफिनेशन आप समझते जाना, इन पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। कंपाउंड सर्ड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड सर्ड which are composed which be composed in sum of two or more surds called कंपाउंड सर्ड। कंपाउंड सर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड सर्ड, अगर देखिए कोई भी सर्ड्स 2 या 2 से ज्यादा सर्ड्स के सम में कंपोज है या डिफरेंस में कंपोज है, तो जो रिजल्ट होता है ऐसे सर्ड्स को हम कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में एक हमने सर्ड लिखा थर्ड रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो आप इसको बोलेंगे कंपाउंड सर्ड। जब भी 2 या 2 मोर देन 2 सर्ड्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो गिवन रिजल्ट होता है उसको कंपाउंड सर्ड बोलते हैं। जैसे ऐसे ये √7 माइनस √2 प्लस √5 इट इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड सर्ड इफ एनी सर्ड इज कंपोज्ड इन 2 और मोर सर्ड्स इन सम ऑफ, ये साफ क्लियर डेफिनेशन लिखा है, द सर्ड्स व्हिच बी कंपोज्ड इन सम ऑफ 2 और मोर सर्ड्स कॉल्ड कंपाउंड सर्ड। अगर कोई भी सर्ड 2 या 2 से ज्यादा सर्ड्स के सम में कंपोज्ड है, तो फिर ऐसे सर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड सर्ड। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बाइनोमियल सर्ड। बाइनोमियल सर्ड्स क्या होते हैं? बाइनोमियल सर्ड्स जो है ये बेटा आपका बिल्कुल जस्ट कंपाउंड सर्ड से मिलता जुलता है। The surds which we composed in sum of 2 सर्ड। थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, सम ऑफ 2 सर्ड। आपका बाइनोमियल और कंपाउंड में थोड़ा डिफरेंस है। कंपाउंड सर्ड्स जो होता है वो 2 और मोर देन 2 सर्ड्स का सम होता है। मतलब कोई आपसे कंपाउंड सर्ड कह रहा है तो उसमें 2 सर्ड का सम करिए या मोर देन 2 सर्ड्स का सम और डिफरेंस करिए।
तो वो कंपाउंड सर्ड बोला जाएगा। और बाइनोमियल सर्ड क्या होता है? इन सम ऑफ टू सर्ड, इसमें मोर देन टू सर्ड नहीं हो सकते। अगर हम दो सर्ड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट होता है उसे बाइनोमियल सर्ड बोलते हैं। जी अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ऐसे लिखा है √2 + √3, ये दो सर्ड्स के सम में कंपोज है। आपका ऐसे लिखा है √5 + √6, ये भी दो साइड्स का सम कंपोज है। आपका ऐसे लिखा है √5 + √7, ये भी आपका बाइनोमियल साइड है। अगर कभी भी किसी भी साइड को ओनली टू साइड्स के सम में कंपोज करते हैं तो वो बाइनोमियल साइड होता है। ईच बाइनोमियल साइड इज कॉल्ड कंपाउंड। अगर कोई बाइनोमियल साइड है तो उसे हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपाउंड को बाइनोमियल नहीं कह सकते। कंपाउंड का मतलब होता है उसमें टू या मोर देन टू साइड्स कंपोज होते हैं। दो हो या दो से ज्यादा का भी सम और डिफरेंस है तो कंपाउंड बोलेंगे। जैसे ये वाला साइड हमारा लिखा है इट इज कंपाउंड बट नॉट बाइनोमियल। ये कंपाउंड तो है बट नॉट बाइनोमियल। तो फिर बेटा बाइनोमियल में नेसेसरी ओनली टू साइड्स का सम होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पे नोट करके भी ये भी बात रखेंगे, ईच बाइनोमियल साइड इज कॉल्ड कंपाउंड but converge not be true. Every binomial side be called compound, but converge not be true. But converge not be true. मीन्स अगर आपके पास कोई बाइनोमियल साइड है तो उसे कंपाउंड बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपाउंड है तो उसे बाइनोमियल नहीं बोल सकते हैं। बोलो बेटा कंपाउंड साइड क्या होता है? कंपाउंड साइड बिल्कुल बिल्कुल कंपाउंड साइड। हेलो बिल्कुल क्या भी आप बताना बेटा कंपाउंड साइड क्या होता है? वॉइस मिल रहा सर जिनमें टू इरेशनल नंबर्स होते हैं। फिर वही बात आपने इरेशनल वर्ड बोल दिया बेटा। इरेशनल और साइड में ही तो हमने डिफरेंस बताया है अभी शुरू से। तो इरेशनल और साइड दोनों में डिफरेंस है, वही तो मैं शुरू से बता रहा हूँ। कंपाउंड साइड का मतलब होता है इफ एनी साइड कंपोज्ड इन सम ऑफ टू और मोर साइड। क्लियर हो रहा? अगर दो या दो से ज्यादा साइड्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो रिजल्ट होता है उसको कंपाउंड साइड बोलते हैं। एवरी इरेशनल नंबर नॉट ए साइड, अभी आपको जस्ट बताया है। तो आप साइड को कभी इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे देखना ये लिखा है आपका √6 + 2√3, तो बेटा इरेशनल नंबर है कि नहीं? क्या थी बताना, ये इरेशनल नंबर है कि नहीं सर? क्या ये साइड है कि नहीं? यस सर। बेटा साइड का फिर डेफिनेशन सुनना, आपने सुना नहीं है। ये होता है nth रूट ऑफ a। यहाँ पे क्या क्या बात होती है? ये a जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल a जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए हमेशा। क्या ये जो नंबर लिखा है इसके रूट के अंदर ये रेशनल है बेटा? नो सर। तो ये साइड होगा? सर साइड होने के लिए जरूरी है कि ये a हमारा रेशनल होना चाहिए फॉर साइड। तो ये हमारा इरेशनल तो है बेटा, इसको आप इरेशनल तो कह सकते हैं बट नॉट साइड। इरेशनल बट नॉट साइड। क्लियर होगा? एवरी साइड इज कॉल्ड इरेशनल। अगर कोई साइड है तो उसे इरेशनल कह सकते हैं, लेकिन कोई इरेशनल है तो जरूरी नहीं है कि वो साइड है। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है, इसीलिए तो मैंने ये लेक्चर लिया है। बच्चे इरेशनल नंबर और साइड को एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन एक जैसा नहीं होता है। आप ये बात ध्यान रखिए। ये आपका इरेशनल नंबर तो है बट साइड नहीं है। साइड होने के लिए जरूरी था यहाँ पे रेशनल नंबर होना चाहिए था। एक बार मैं फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप पहचानना इसमें कौन सा नंबर इरेशनल साइड है। जैसे ये लिखा है √2, ये लिखा है √3 + √3। आपका ये लिखा है √3 5/6।
आपका ये नंबर लिखा है पाई, आपका ये नंबर लिखा है 1.616 116 1113। ये इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पे ये नंबर लिख दिए, एक और नंबर लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 3। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताइए इसमें कौन कौन से साइड है? ये वाला नंबर साइड है कि नहीं? लक्ष्मी बताना बेटा, ये नंबर साइड है कि नहीं? पहला वाला, इट इज साइड और नॉट? So, हेलो बेटा, no, sir, it is not a third. ये क्यों नहीं है? इट इज नॉट साइड, सही बताया, इट नॉट साइड। वाई बेटा? Sir, because it is not a rational number, sir. It is an ये irrational साइड number. इसलिए नहीं है कि ये 5 प्लस रूट 3 हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल, इसलिए ये साइड नहीं है। बट साइड तो नहीं है, बट ये क्या होगा, कैसा नंबर होगा बेटा? इरेशनल। Sir, irrational. एवरी इरेशनल नंबर भी नॉट नेसेसरी दैट इट इज साइड। अगर कोई भी नंबर इरेशनल है तो ये कतई जरूरी नहीं वो साइड होगा। ये नंबर बेटा, तो इच्छा बताओ, ये साइड है? ये वाला नंबर साइड है सुनीक्षा की नहीं? Yes, sir. इरेशनल भी है, साइड और इरेशनल दोनों है क्या? Yes, sir. ये नंबर आपका साइड भी है और इरेशनल भी है, दोनों है। साइड एंड इरेशनल बोथ, साइड एंड इरेशनल बोथ, मतलब किसी भी इरेशनल को आप साइड मत कहना कभी भी। ओके, इसका ये बताओ, ये नंबर साइड है कि नहीं? तीसरा वाला No, sir. कैसा है ये? कौन सा? Sir, is ओके, ये वाला हमारा इरेशनल है बट नॉट साइड। क्यों नहीं है बेटा साइड? sir, because the A over here, that is 3 plus root 3, is irrational and is not a rational number. 3 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल, और साइड के लिए यहाँ रेशनल आना चाहिए था। ओके, ये वाला नंबर अविनाश बताना, ये वाला नंबर आपका साइड है कि नहीं? हेलो, साइड और नॉट? हेलो, बताइए। लक्ष्मी आप बताओ बेटा, इट इज ए साइड और नॉट?